नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे थे हम उसी सिलसिले में आज चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो बाल विकास से संबंधित होगा। और इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो 61 से लेकर सीरियल नंबर 61 से लेकर 80 के आसपास होंगे। आप लोगों ने कल देखा 41 से लेकर 60 तक, ऐसे करके हम लोग 20-20 का एक सीरीज ला रहे हैं आपकी बाल विकास से संबंधित। बाकी सभी विषय के भी प्रैक्टिस सेट और क्लासेस जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण अभी क्लासेस ला पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो चलिए, आप लोगों के लिए ये क्लास आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 20वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा, है ना। इसको व्यवहार का नाम दे दिया गया है ना, मनोविज्ञान को एक नाम दिया गया व्यवहार का। आगे देखिए, 62 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके 62 नंबर के क्वेश्चन का। आगे चलते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के सामने, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिया गया, है ना। कब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा कब किन्होंने दिलाया? विलियम वुंड ने, विलियम जेम्स ने, या फिर स्किनर ने, या फिर वाटसन ने। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। इसी तरह के क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा अपने नोट्स पे। आगे चलते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास से के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखिए, संबंधित नहीं है बोला है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत, है ना। तो यहाँ जो सही आंसर है 64 का वो है ऑप्शन बी है, वर्गीकरण का सिद्धांत है जो संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है तो वो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है नहीं है। निरंतरता के सिद्धांत भी संबंधित है, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत संबंधित है, लेकिन जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने इस तरह से है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा, मन, मस्तिष्क, या फिर चेतना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी चेतना का। ठीक है, चेतना का मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन, देखिए ये भी पूछ सकता है कि मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है, तो आउटलाइन साइकोलॉजी, है ना। इसमें किस शब्द की आलोचना की है? तो मस्तिष्क, चेतना शब्द का है जो है ऑप्शन डी का इन्होंने आलोचना किया है। आगे देखिए 66 नंबर के क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, या फिर अभिभावक का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, बालक का ही, क्योंकि मनोविज्ञान केवल और केवल बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस करता है। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान बोला है तो ये बालक पर ही क्या होगा, केंद्रित होगा, या फिर मुख्य रूप से उसी को स्थान प्रदान करेगा। बाल केंद्रित शिक्षा ही होगा यहाँ पे। आगे देखिए 67, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो, अरस्तु, बर्कले, या फिर वाटसन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, अरस्तु के समय ही मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र के रूप में इसका जन्म हुआ। आगे देखते हैं 68 नंबर के प्रश्न, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बच्चे की वृद्धि और विकास बोला है, या इस
को अंडरलाइन करना है। वृद्धि और विकास का अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी, सर्वाधिक अच्छी बोली है, और सिमिलैरिटी रख सकते हैं लेकिन जो सबसे बेटर है उनको बताने बोला है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, विकासीय, मतलब ऑप्शन सी है, विकास की विधि है ना, विकासीय विधि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। विकास होते रहेगा, वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि है तो विकासशील या फिर विकासीय विधि। ठीक है, आगे देखिए 69 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, ये सभी होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं। शिक्षार्थी होने चाहिए, विद्यार्थी होने चाहिए, सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए और अध्यापक भी होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 70 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है। व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश, एक और दो, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास भी करना चाहिए और पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश भी करना चाहिए। आगे चलते हैं 71 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है ना? अध्ययन, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया? मन, आत्मा, चेतना या फिर व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आत्मा, है ना। मनोविज्ञान सबसे पहले किसका करने लगा? तो वो है आत्मा का। ठीक है, आत्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर के प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा मूल्यांकन के चित्रकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण का है, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है बोला है। ठीक है, मूल्यांकन का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, शिक्षण अनुभव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या फिर शैक्षणिक पिछड़ापन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, शैक्षणिक पिछड़ापन यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है तो शैक्षणिक पिछड़ापन का आता है। आगे देखिए 74 नंबर का, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थार्नडाइक जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण किस आधार पर किए थे? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और वृद्धि, चिंतन और कल्पना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया था। किन्होंने? थार्नडाइक ने। आगे चलते हैं आपका 75 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 75 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, छूट गया है ये क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नांकित में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। यहाँ जो सही आंसर है 75 का वो है ऑप्शन डी है, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, सृजनशीलतावाद ही जो है सीखने वाले को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसको सृजनशील बनाता है ताकि वो अपने स्वतंत्र मन से सृजनशीलता या फिर स्थापित कर सके। आगे देखिए 77 नंबर के क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थार्नडाइक या फिर प्लेटो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेस्टोलॉजी के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 77 का, देखिए है ना।
आगे चलते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन। देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नांकित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। देखिए एक शिशु जो है अपने आँख, कान, नाक और के संबंध के बारे में सोचता है तो कौन से स्तर में शामिल होता है। मूर्त संज्ञात्मक स्तर, पूर्व संज्ञात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या फिर अमूर्त संज्ञात्मक स्तर। ये 4 जो जीन पियाजे के स्तर हैं उन्हीं के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उनके बारे में सोचते हैं तो इंद्रिय जनित स्तर है ये, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 78 नंबर के क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं 79 नंबर के प्रश्न। देखिए निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। ऑप्शन इस तरह से है आप लोगों के सामने। देखिए यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ का। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।